Hello, good morning students. How are you all? Fine. I hope you all fine at home. Today we are going to learn our unit number 6. Class discussion. Students, take out your page number 94. Now students, do you know what is the meaning of discussion? Discussion means talking together in a group on a single topic. कोई भी एक टॉपिक पे क्लास में डिस्कशन करना होता है ना, सिंगल टॉपिक होता है, उसके ऊपर पूरा ग्रुप में सब डिस्कशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिस्कशन. टॉकिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्कशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट ओनली क्लास डिस्कशन. In the class discussion, Jane, you are hardly said a word. This is the poem about one class. And there is a one girl, her name is Jane. In the class discussion you hardly said a word. Jane जो थी वो कैसे hardly said a word, उसको क्या बहुत कम बोलना पसंद था. She said hardly words. We all add our opinion, but from you we bear heard. Now we all add our opinion. Add means publicly, सब साथ में मी का पब्लिक जो साथ में होते हैं ना उसमें. We all add our opinion, अपना सब ओपिनियन देते हैं. But from Zen you bear hardly. bear only just, थोड़ा ही उसके से रिप्लाई आता है. You sat and stare in silence surrounded by the chatter. Now you sat and stare. तुम एक जगह पर बैठती हो. stare means घूरना. look fixedly with eyes wide open. ऐसे wide eyes करके देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? stares. In silence surrounded by the chatter. और silent surrounded means ज़्यादा आवाज़ होना नहीं चाहिए. वैसे silently you sit in the class. Now tell me Jane. ना अब मुझे बताओ Jane. And please be plain. Now plain means clearly मुझे आंसर दो अपने तरफ से. Is there anything the matter? क्या कुछ मैटर है? यू आर टॉकिंग सो लिटल. इज देयर एनीथिंग अ मैटर? देयर इज अ समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. फिर जैन ने क्या किया? जैन लुक्ड अप, उसने सामने देखा. एंड देन शी स्पोक, पोलाइटली उसने बोला. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. तो उसका वो टाइम पे उसका वॉइस कैसा था? क्लियर था और लो था. लो मीन्स धीरे से वो बोल रही थी. देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट यू नो. वो जैन क्या बोल रही है? देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. बहुत सारे वर्ल्ड में पीपल होते हैं. हु आर रेदर क्वाइट यू नो. और वो कैसे शांत स्वभाव के होते हैं, उनको बोलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है. वैसे ही जैन का नेचर भी कैसा था? क्वाइट रहने का. उसको भी ज़्यादा टॉकिंग करने का, टॉकेटिव चैटिंग करने का उसको भी ज़्यादा नहीं था. बाय नेचर शी वॉज साइलेंट. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न द स्टोरी. द स्टोरी इज अबाउट बार्बर. एंड हाउ वॉज द बार्बर? द बार्बर वॉज so talkative. Now we are going to learn the talkative barber. Now read the story. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. वहाँ कासगर सिटी में कौन रहता था? बार्बर. हु वॉज ग्रेट टॉकर. उसको कैसी बहुत आदत थी? टॉकिंग करने की, बातें करने की उसकी आदत बहुत खराब थी. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव
his head. तो एक बार वहाँ के सुल्तान ने वो बार्बर को बुलाया, सेव द हेड, उसका हेड सेव करने के लिए बुलाया, his head. The barber started talking non-stop instead of saving him. वो उसको शेविंग करने की बजाय क्या कर रहा था? नॉन स्टॉप ओनली टॉकिंग ही कर रहा था, वो बिल्कुल काम कर नहीं रहा था. द सुल्तान गॉट एंग्री एंड द सुल्तान गॉट एंग्री, और सुल्तान को क्या आया? गुस्सा आया. सुल्तान गॉट एंग्री ऑन बार्बर. व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप talking and begin to do your work? And Sultan, what said Sultan? Now stop talking and begin to your work. यानी बातें करना बंद करो और अपना काम स्टार्ट करो. The barber replied, you do me an injury by calling me a chatterer. Now what barber replied? The barber replied that you do me an injury by calling me a chatterer. यानी ये बोल के तुमने मुझे इंजरी यानी मुझे हर्ट कर दिया है. चैटरर मीन्स बहुत बातें करना, टॉकेटिव कर. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. और वो क्या बोलता है? सभी मुझे कैसा बोलते हैं? क्वाइट बोलते हैं. मैं बहुत शांति से बैठता हूँ, ऐसे बोलते हैं. आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. और मेरे 6 भाई हैं, उनको आप चैटरर बोल सकते हो. Their names are बकबन, बकबुरिया, बकबक, उलकुस, उलनशी एंड शकाबक. वो उसके 6 ब्रदर्स हैं, उनके नेम हैं. और वो क्या बोलते हैं कि आप मेरे 6 ब्रदर्स को बोल सकते हो कि वो लोग ज़्यादा चैटरर है, टॉकेटिव है. Now about the 6th brother. Now the barber is talking about his 6th brother. In that 6 brothers, one is humpbacked. उसका 6 भाई में से एक भाई कैसा है? humpbacked. humpbacked means जो खुंदना होता है ना, उसे humpbacked कहते हैं. जैसे कैमल होता है, कैमल की हम्प कैसे होती है, वैसे ही होता है. वन इज टूथलेस. टूथलेस मीन्स उसके बिल्कुल भी टीथ नहीं थे. वन इज अ हाफ ब्लाइंड, और एक भाई कैसा था? हाफ ब्लाइंड था. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक भाई कैसा था? उसको क्वाइट ब्लाइंड यानी उसको थोड़ा सा नहीं दिखता था. वन इज डीफ, एक कैसा था? डीफ इज मीन्स उसको सुनाई नहीं देता था. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. एंड उसका एक भाई कैसा था? जिसके स्पीच में वो क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, उसकी स्पीच में प्रॉब्लम था, डिफेक्ट थी. एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स. और वो कैसे थे? सभी 6 भाई कैसे थे? ग्रेट टॉकर से, बड़े ही बातूनी थे, उनको बहुत बातें करनी अच्छी लगती थी. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. और मैं वो सब में से छोटा हूँ. यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा हूँ. आई एम क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स. मैं कैसा हूँ? मैं एकदम शांत हूँ और मैं अपने वर्ड्स नाप तोल के बोलता हूँ. गिव हिम 3 pieces of gold. द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस एंड send him away. I will not be saved today. Now सुल्तान said, सुल्तान ने क्या बोला? Give him 3 pieces of gold. उसको 3 पीस गोल्ड के दे दो. सुल्तान अपने पेशेंस, अपनी धीरज घुमा के फिर बोलता है एंड सेंड हिम अवे. उसको अपने घर भेज दो. आई विल नॉट बी शेव टुडे. मैं अपनी शेविंग आज नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसने इतनी बातें कर करके सुल्तान का क्या दिमाग घुमा दिया था. तो सुल्तान क्राइड, अपना लूजिंग पेशेंस करके फिर बोलते हैं सेंड हिम होम. उसको वापस घर भेज दो. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. इट वॉज नॉट आई who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not
क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। नाउ वो बार्बर रिप्लाई करता है, माई मास्टर क्राइड, यानी पोलाइटली वे में बोलता है बार्बर माई मास्टर, वो सुल्तान को बोलता है, सुल्तान को वो माई मास्टर, इट वॉज नॉट हु कम टू यू, यानी मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, आपने मुझे जब ऑर्डर दिया ना तभी मैं आपके पास आया हूँ। सो मैं आपका घर क्विट यानी यहाँ छोड़ के चला नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं आपको शेव नहीं करूँगा, यानी मैं जब सेव करूँगा तभी आपका घर छोड़ के जाऊँगा, नहीं तब तक तो मैं नहीं ही जाऊँगा, ऐसा बार्बर रिप्लाई करता है। ही देन बिगेन नैरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर, और ऐसा सब बोल के उसने हाफ एन आवर की स्टोरी फिर से नैरेट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द स्टोरी, लेट्स कंटिन्यू। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. Now what happened? The Sultan said to the barber that now stop making your fine speech. अपनी तुम स्पीच बंद करो. I have an important greatest work. नाउ आई हैव टू गो आउट एट द नून, मुझे दोपहर को बाहर जाना है। आई हैव अ ग्रेट इम्पॉर्टेंट अफेयर, यानी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, उसके लिए मुझे बाहर जाना है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने बोला। when he saw that the sultan was really angry with him, the barber said, oh my master, do not be angry, I will begin to save you. Saying this, he washed the sultan's head and began to shave. Now what happened? जब उसको लगा बार्बर को कि रियली सुल्तान को गुस्सा आया है, सुल्तान एंग्री है, तो उसने क्या किया कि ओ माय मास्टर डोंट बी एंग्री, ऐसे सुल्तान को बोल रहा है, ओ माय मास्टर डोंट बी एंग्री, आई बिगिन टू सेव यू, मैं आपको सेव करने का स्टार्ट कर रहा हूँ। सेइंग दिस, और ऐसा बोलते ही उसने क्या किया, उसका सर पे वॉश किया, धोया उसका सर, फिर बिगिन टू शेव यू, बट ही हैड नॉट टच हिम इवन 4 times विद द रेजर, और उसने रेजर पकड़ के ऐसे 4 times ऐसा किया, अपन उसने बिगिन तो भी उसका सेविंग स्टार्ट नहीं किया, शेव करना स्टार्ट नहीं किया। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड said, my master, you are acting hazily in this matter, और फिर क्या बोल रहा है कि माई मास्टर ये जरूरी ही इम्पोर्टेंट मैटर है। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर डेट द सुल्तान, और फिर सुल्तान क्या करता है, उनको बार्बर को ऑर्डर देता है। नाउ स्टॉप टॉकिंग, बी पेशेंस, गो ऑन, अपना काम करो, एंड सेविंग मी, और मुझे सेव करो, स्पीक नो मोर, और अभी मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। सेड द सुल्तान, बी पेशेंस, सेड द बार्बर, और बार्बर क्या बोल रहा है, शांति से, बी पेशेंस, पेशेंस यानी धीरज रखो। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वेर गोइंग टू डू, आई विश you would tell me what this matter of a great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. और फिर क्या बोलता है, बी पेशेंस रखो, फिर आपका जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो क्या है वो मुझे आप बताओ, मैं भी मेरा ओपिनियन वो मैटर पे देना चाहता हूँ। फिनिश सेविंग एट वंस, the sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the sultan cried. Now what happened? Finish shaving at once, sultan ऐसे एक्सक्लेम होके फिर बोलता है, फिनिश योर सेविंग, फर्स्ट यू फिनिश योर सेविंग इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैटर, आप मैटर में इन्वॉल्व होने से अच्छा है सेविंग फिनिश करो, कंप्लीट करो। हाफ शेव्ड, और फिर सुल्तान कैसा था, हाफ शेव्ड, आधा उसको
शेव किया हुआ था। माई पेशेंस इज एक्साहाउटेड द सुल्तान क्राइड, और फिर सुल्तान गुस्से में बोलता है मेरा धीरज अभी जा रहा है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन द मोमेंट। तो बार्बर क्या बोलते हैं, बार्बर रिप्लाइडेड दैट माई मास्टर बी काम, शांति रखो मास्टर, ऐसा बोलता है। विद इन अ मोमेंट, थोड़े मोमेंट में मैं आपका शेव कंप्लीट कर दूंगा। said the barber, and saying this be continue shaving the sultan, but while he was doing this he could not help talking। said the barber, बार्बर क्या बोल रहा है, ऐसा बोल के उसने सुल्तान का शेविंग कंटिन्यू रखा। बट while he was doing this, वो जब शेविंग कर रहा था तो उसके माइंड में तो वही चल रहा था कि कौन सा मैटर होगा। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said। और फिर बार्बर क्या बोल रहा है कि if you could inform me what the important matter is, आप मुझे बताओ, सुल्तान को क्या बोल रहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इम्पोर्टेंट मैटर कौन सा है। I would give my advice, मैं भी अपनी एडवाइस देना चाहता हूँ। which might find useful, और वो तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। the sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber। फिर सुल्तान completely उससे fed up हो जाता है and he decided to satisfy the barber, और वो क्या कर, सुल्तान बार्बर को सेटिस्फाइडली रिप्लाई देना चाहता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड द स्टोरी। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज बाय ही वॉज इन अ हरी टू लीव। नाउ सुल्तान सेड he was giving feast to some friends, वो क्या सब फ्रेंड्स को खाने पे बुलाया। सो आई वॉज हरी टू लीव, इसके लिए ही मुझे जाने के लिए जल्दी। व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन ऑफ फीस्ट, जब सुल्तान ने बोला मेंशन किया फीस्ट के बारे में और बार्बर ने सुना, ही एक्सक्लेम्ड दैट रिमाइंड्स मी, ही एक्सक्लेम्ड मीन्स बार्बर एक्सक्लेम्ड, एकदम से सरप्राइजली होके वो बोलता है, दैट रिमाइंड्स मी यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे, बट आई हैड क्वाइट forgotten it and I have not made any preparation for them। और फिर बार्बर क्या बोलता है कि यस्टरडे आई हैव इन्वाइटेड माई 4 or 5 फ्रेंड्स, मैंने मेरे 4 or 5 फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है मेरे घर पे, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट, बट ये मेरे दिमाग में से एकदम चला गया था, फॉरगॉट हो गया, मैंने भूल गया था। आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है। द सुल्तान हु वॉज एट मर्सी ऑफ द बार्बर, और फिर सुल्तान को क्या हुआ, मर्सी मीन्स दया आई, किसके ऊपर, बार्बर के ऊपर। द वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम, और सुल्तान क्या बोलता है कि डोंट वरी, जो भी हमारे लिए रेडी हुआ है वो आप ले सकते हो। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क द सुल्तान रिप्लाइड, बट उससे पहले बी क्विक, जल्दी करो, और फिनिश योर वर्क, तुम्हारा काम फर्स्ट पूरा करो, फिनिश करो। द सुल्तान रिप्लाइड एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और वो जो भी खाना हमारे लिए रेडी हुआ है वो सब आप ले सकते हो। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, और फिर बार्बर क्या बोलता है, प्लीज़ शो मी द फूड, वो पहले मुझे खाना बताओ, सो आई कैन जज, सो मैं ये जज कर सकता हूँ कि वो जो खाना प्रिपेयर हुआ है
वो 4 और 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है, यानी कम तो नहीं पड़ेगा। ऐसा मुझे पहले मैं ये देख लूँ कि कितना फूड है, ये मुझे पहले देखने दो, ऐसा बार बार बोलता है। I have enough food for you, the सुल्तान exclaimed। और फिर सुल्तान ने क्या रिप्लाई दिया, I have enough food, मेरे पास कैसा फूड है, enough फूड है, यानी इतना है फूड के हो जाए सबको। But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in, और जो भी फूड प्रिपेयर हुआ है वो फीस्ट में आएगा। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruits for dessert also." The barber looked over the food. बार्बर ने क्या किया, खाने को देखा। This is very good, ये बहुत अच्छा खाना है। But I shall want some fruit for dessert also, पर वो क्या बोलता है, I want some फ्रूट्स, मुझे क्या चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, किसके लिए, डेजर्ट के लिए। लास्ट में खाने के बाद हम जो खाते हैं ना उसे क्या कहते हैं, डेजर्ट के लिए। द सुल्तान इन अ डिस्पिरेशन सिंस हिज हेड वॉज अ हाफ शेव्ड ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड बी ऑल्सो बी ब्रॉट इन। और सुल्तान का अभी भी क्या है, हाफ शेव किया हुआ है, हाफ ही शेव हुआ है, हाफ शेव उसका बाकी है, तो भी उसने सुल्तान ने हाफ शेव होते हुए भी उसने बोला कि ओके, जो फ्रूट्स है वो भी फीस्ट में आ जाएंगे, वो भी इंक्लूड हो गया फीस्ट में। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश सेपरेटली। दिस टुक अप हाफ एन आवर। और बार्बर ने क्या किया, लेफ्ट ऑफ सेविंग छोड़ के उसने क्या किया, एग्जामाइन, यानी पूरी जो डिशेस बनाई थी ना वो एग्जामिन करने लगा, टेस्ट करने लगा। द बार्बर टेस्टेड ऑल डिश वन बाय वन एंड इट दिस टुक अप द हाफ एन आवर। और वो कितना टाइम लिया, हाफ एन आवर। ईच डिश टेस्ट करने में उसको कितना टाइम लगा, हाफ एन आवर। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you are so genius." Now, at last, what happened? The Sultan stamped his feet. उसको बहुत गुस्सा आया, सुल्तान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो ईच डिश टेस्ट कर रहा था, उसमें हाफ एन आवर उसका पास हो गया। तो सुल्तान ने इम्पेशेंटली उसके फीट को किक किया। एंड द बार्बर डिड नॉट हरी। अभी भी बार्बर कैसा है, बिल्कुल हरी, जल्दी नहीं कर रहा है, वो अपने आप ही काम कर रहा है। एट द लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर आफ्टर फ्यू मिनट। फिर उसने अपना रेजर उठाया और अपना काम स्टार्ट किया। उतने में ही, काम स्टार्ट ही कर रहा था, उतने में ही स्टॉप्ड, फिर वो स्टॉप हो गया। और फिर वो सडनली एकदम दया के भाव से बोलने लगा, आई नेवर न्यू दैट यू आर सो जीनियस। और फिर वो सुल्तान को क्या बोलने लगा कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप बहुत जीनियस हो। यानी उस 5-10 मिनट्स के वर्क में वो बार्बर ने इतना टाइम लगाया, उससे वो सुल्तान भी उससे इतना इम्पेशेंट हो गए, गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए उसके ऊपर, तो भी उसने अपना वर्क फिनिश नहीं किया। स्टूडेंट्स, नाउ डू यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? रीड द स्टोरी केयरफुली एट होम। थैंक यू।